कोई काम ना आता, पुत्र माता पिता भ्राता। अंत कोई काम ना आता, पुत्र माता पिता भ्राता। अंत कोई काम ना आता, पुत्र माता पिता भ्राता। अंत कोई काम ना आता, पुत्र माता पिता भ्राता। सकल सर सकल सर सकल सर तार से नाता, अगर छूटे तो छूटन दे। सकल संसार से नाता, अगर टूटे तो टूटन दे। मुझे है प्रेम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है प्रेम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। यहीं रह जाएगी माया, यहीं जल जाएगी काया। यही रह जाएगी माया, यही जल जाएगी काया। ये ममता हो ये ममता ये ममता मोहती छाया, अगर छूटे तो छूटन दे। ममता मोहेगी छाया, अगर छूटे तो छूटन दे। मुझे है प्रेम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है प्रेम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। धरी सिर पाप की गठरी, मेरे गुरुदेव ने पटकी। हरी सिर पाप की मटकी, मेरे गुरुदेव ने झटकी। हरी सिर पाप की मटकी, मेरे गुरुदेव ने पटकी। जो ब्रह्मा नस्र ने घटकी, अगर फूटे तो फूटन दे। मुझे है प्रेम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है प्रेम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है
किस किस को प्रेम है? राधे राधे। सुंदर थाली में जो है माताओं ने भोजन को परोसा, तो सुंदर थाली को लगाया और कृष्ण बलराम को भोजन कराने के लिए चल दिया। गोद में बिठाकर कन्हैया को भोजन कराया। और जब कन्हैया ने कहा कि आप बहुत देर हो गई, आप लोग घर जाइए, आपके पति जो है आपका इंतजार कर रहे होंगे, तो उन माताओं ने कहा कि प्रभु अब हम घर वापस नहीं जाएंगे। बोले क्यों? बोले इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि जब हम आ रहे थे तो हमारे पति जो है टेढ़ी निगाहों से देख रहे थे, और हम अगर जाएंगे वापस तो वो हमें घर में घुसने नहीं देंगे। भगवान ने कहा आप जाओ, आपका आदर पहले से ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि जा पर कृपा राम की हो, ता पर कृपा करें सबको। भगवान की कृपा जब जीव पर हो जाती है तो संसार के लोग तो अपने आप ही उनके आगे पीछे डोलने लग जाते हैं। जब परमात्मा का दर्शन उनको हो गया तो फिर दुनिया क्या कहे। यज्ञ पत्नियां जो थी, एक बार सप्तऋषि की पत्नियां थी, एक बार यज्ञ हो रहा था और वह यज्ञ पत्नियां के ऊपर अग्निदेव मोहित हो गए, तो उन ऋषियों ने श्राप दिया था कि जाओ तुम जो है मनुष्य योनि में चली जाओ, और भगवान को अन्न ग्रहण कराने के बाद ही तुम्हारी मुक्ति होगी। आज मेरे प्रभु ने उनका उद्धार किया। भगवान सब जो है सब पर अपनी कृपा बरसा रहे। आज मेरे कन्हैया ने शरद पूर्णिमा की रात्रि में सुंदर मुरली का निनाद किया। यमुना के किनारे बैठकर सुंदर मुरली को बजाया। कल कल बहती यमुना की धारा, मेरे कन्हैया वहां पर बैठकर मुरली को बजा रहे। ऐसी सुंदर मुरली बजाई और योग माया के द्वारा उस मुरली की धुन सारे ब्रज में फैलने लगी। सारी गोपियाओं के कान में वह मुरली की धुन जाने लगी और उस धुन में केवल अपना ही नाम सारी गोपियों को सुनाने लगी। जो गोपी जो कार्य कर रही थी उस कार्य को छोड़कर कन्हैया के पास में जाने लगी। गोपियां कोई साधारण स्त्रियां नहीं है। ये रास का जो प्रसंग है ये प्रेम का प्रसंग है, और गोपी का अर्थ होता है गो यानी इंद्री और पी यानी पान करना। जिसने प्रत्येक इंद्री से कृष्ण रस का पान किया हो वही गोपी। प्रत्येक इंद्री से कृष्ण रस का पान किया हो। और गोपी कोई साधारण नहीं। भगवान जब 14 वर्ष के लिए वन में गए, रघुवर जब दंडक वन में से निकले तो वहां पर जितने भी मुनींद्र थे, संत थे, उनके मन में जो है भाव आया कि हम भी अगर स्त्री बनकर भगवान की सेवा कर पाते कितना अच्छा रहे। हम भी जो है भगवान का जो है सेवा कर पाते। सब ऋषि संत वही गोपी बनकर यहाँ पर पधारे। भगवान ने जब वामन का रूप धारण किया, राजा बलि के यहाँ पर रहने वाले जितनी भी दैत्य कन्याएं थी उनके मन में भी गोपी भाव आए। भगवान जब समुद्र मंथन हो रहा था और मंदराचल पर्वत नीचे धसक रहा था, तब मेरे प्रभु ने कश्यप का अवतार लिया, तो जितनी भी मत्स्य कन्याएं थी उनके मन में भी जो है गोपी भाव आया। वो सब गोपी बनकर आए। 80,000 मंत्र कर्म कांड के हैं और 16,000 मंत्र हैं उपासना कांड।
तो कर्म कांड के जो मंत्र हैं वो ब्रज में सब गोपी बनकर आए। कोई किसी की बेटी बनी, कोई किसी की पत्नी बनी। इन सब जो है का गोपी बनकर आने का केवल मूल उद्देश्य यही था कि कृष्ण से मिलन हो जाए, भगवान से जो है मिलन हो जाए। केवल इतना ही उद्देश्य लेकर वह गोपी बनकर आए। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि में मेरे प्रभु ने मुरली का निनाद किया। सब गोपी जैसे ही जो कार्य को कर रही थी उस कार्य को छोड़कर वह कृष्ण के पास में दौड़ी चली आई। एक गोपी तो अपने बच्चे को जो है स्तनपान करा रही थी, मुरली की धुन जो है कानों में पड़ी, बच्चे को वहीं छोड़कर सीधे कन्हैया के पास में आई। एक गोपी अपने पति को जो है भोजन परोस रही थी, पति ने नमक मांगा, चीनी देकर इतनी मंत्र मुग्ध हो गई कि वह नमक की जगह चीनी परोस कर और भाग के चली आई। जो गोपी जो कार्य को कर रहे थे उस कार्य को छोड़कर जो है कन्हैया के पास में दौड़ी चली गई। एक गोपी के पति ने हाथ पकड़ लिया, कहां जा रही है, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। एक कमरे में जो है बंद कर दिया और उस गोपी ने अपने शरीर को जो है वहीं पर छोड़कर आत्मा के रूप में कन्हैया के पास में पहुंच गई। सबसे पहले हजारों लाखों की संख्याओं में जब गोपियों को मेरे प्रभु ने देखा, उन गोपियों को देखकर भगवान ने सुंदर स्वागत किया। भगवान कहते हैं स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा। आप लोग यहाँ पर आई, आपका स्वागत है। और वास्तव में महान भागाओं आपके आने से आज मुझे बहुत आनंद मिला। गोपियों के मन में बड़ी प्रसन्नता कि भगवान एक तो मुरली में मेरा नाम पुकारते हैं और जब आ जाते हैं हम लोग तो बड़ा सुंदर स्वागत करते हैं। भगवान ने स्वागत करते करते पूछ लिया कि आप लोग आए हैं, स्वागतम वो महाभागा, आप आई, हमें बहुत अच्छा लगा, हम आपका स्वागत करते, परंतु किस काम के लिए आप यहाँ आई हैं ये तो आपको बताना पड़ेगा। आप किस लिए आई हैं? सारी गोपियां अपने पैर के अंगूठे से धरती को खोदेड़ने लगे, नीचे सिर करके खड़ी हो गई। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। भगवान जो है स्वयं ही जवाब देने लगे, अच्छा शायद आप इसलिए आई हो, राजन ने सा घोर रूपा घोर सत्वान से बिता। ये रात्रि घोर रूप आए और इस घोर रूपा रात्रि में चंद्रमा कितना प्रफुल्लित हो रहा है और इस चंद्रमा की रोशनी में ये जंगल, ये वन कैसा लगता है, शायद आप लोग इसलिए ये देखने के लिए आई। लेकिन ध्यान देना महान भागाओं, बहुत घोर रूपा रात्रि है और अपने पतियों को छोड़कर आप यहाँ आई हैं निर्जन वन में मेरे पास, ये क्या अच्छी बात है? आप जाइए और जाकर अपने पतियों की सेवा कीजिए, क्योंकि पति की सेवा करना ही पतिव्रता नारी का परम कर्तव्य है। आप लोग जाइए, परम कर्तव्य परम धर्म होता है पति की सेवा करना। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, अरे एक ही धर्म एक व्रत ने, एक ही धर्म एक व्रत ने मां, एक ही धर्म एक व्रत ने मां। काय वचन मम पति पद प्रेम, काय वचन मन पति पद प्रेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा।
सुकृत नेमा गाए बचन मन पति पद प्रेम। पतिव्रता नारी का तो केवल एक ही व्रत होता है, एक ही कर्तव्य होता है, पूर्ण निष्ठा भाव से अपने पति की सेवा करना। यही सबसे बड़ा कर्तव्य है। जय हो। राधे राधे। हमारे अमन भैया, हम दोनों में बहुत प्रेम है और हम दोनों का जो है मिलन यहीं पर हुआ। कंचोसी गांव में हमारी कथा हुई थी। एक मंच पर हम और भैया ने दोनों ने कथा की। जब से हम दोनों का अनन्य प्रेम है। राधे राधे। पतिव्रता नारी का कर्तव्य होता है पूर्ण निष्ठा भाव से अपने पति की सेवा करना। भगवान कहते हैं कि आप अपने पतियों को छोड़कर और हमारे पास आई हैं, ये तो पतिव्रता नारी का कोई धर्म नहीं हुआ। सारी गोपियां बड़ी उदास और अपने पैर के अंगूठे से धरती को खोद रही है चुपचाप। भगवान पहले अपने पास में बुलाता है और फिर जाकर परीक्षा लेता है कि ये मेरा भक्त जो है कच्चा है या पक्का। ये कहीं सांसारिक वासनाओं को लेकर तो मेरे पास में नहीं आया, ऐसी परीक्षा लेता है। अगर सांसारिक चीजों को लेकर जो व्यक्ति भगवान के पास में जाता है, वो संसार की चीजें भगवान प्रदान कर देते हैं और वह किनारा कर देते हैं। भगवान से हमें क्या मांगना चाहिए? भगवान से हमें क्या मांगना चाहिए? संसार की चीजें मांगना चाहिए। जिसने सारे जगत को बनाया, जिसने सारे संसार को बनाया, और आपको क्या चाहिए क्या उनको पता नहीं होगा? संसार की वासनाओं को लेकर जीव जब परमात्मा के पास में जाता है, उसको संसार की चीजों को देकर भगवान किनारा कर लेते हैं। अगर भगवान से मांगना ही है तो भगवान को मांगो, उनकी भक्ति को मांगो। यहां पर कन्हैया कहते हैं कि जाओ आप लोग लौट कर चले जाओ, क्योंकि पतिव्रत नारी का जो कर्तव्य होता है अपने पति की सेवा करना। मैं आपको एक दृष्टांत सुनाता हूं, सारी गोपियां ध्यान से सुनने लगे। एक पतिव्रता नारी थी, वह पति की बहुत सेवा करती थी, और एक दिन की बात, उनके पति जो थे बाहर से आए। उस समय वह पतिव्रता नारी आंगन में बैठकर चावल बीन रही थी, और 2.5 वर्ष का बच्चा उसका आंगन में खेल रहा था, और वहीं एक बहुत बड़ा अग्नि कुंड जल रहा था। ध्यान से सुनिएगा।
2.5 वर्ष का बालक आंगन में खेल रहा है, अग्नि कुंड जल रहा है और उनके पति आए और आकर पत्नी की गोदी में लेट गए और वो थके थे, इसलिए जो है उनकी नींद लग गई। अब उस पतिव्रता नारी ने देखा कि मेरा छोटा सा बालक खेलते खेलते अग्नि कुंड के पास में जा रहा है और कहीं ये उस कुंड में ना गिर जाए। समस्या ये है कि अगर मैं अपने पति को जगाती हूं तो मेरा पतिव्रत धर्म जो है नष्ट हो जाएगा और मैं यहाँ यदि उस मेरे बालक के पास में नहीं गई तो वह कुंड में गिरकर मर जाएगा। इतना वो सोच ही रही थी कि चाहे कुछ हो जाए अब जो है, लेकिन हम पतिव्रता अपने पतिव्रत धर्म को जो है नहीं छोड़ सकते। देखते ही देखते उसका बालक उस अग्नि कुंड में गिर गया। उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद उसके पति जगे और जैसे ही जगे वह दौड़कर भागकर गई तो देखती है कि धधकती हुई अग्नि में भी उसका 2.5 वर्ष का बालक किलोर कर रहा था। वह शीतल अग्नि जो है, धधकती हुई अग्नि शीतल हो गई। ये केवल पतिव्रत धर्म था। गोपियां सुनती रही और कहती हैं, कन्हैया आप अच्छे दृष्टांत दे लेते हो, परंतु 1-2 दृष्टांत तो ऐसे हम भी जानते हैं। आप कहते हैं कि पतिव्रता नारी जो होती है उसका परम कर्तव्य होता है अपने पतियों की सेवा करना, लेकिन जिसको सच्चा पति मिल जाए उसको फिर झूठे पतियों की सेवा करनी चाहिए क्या? हम भी आपको एक दृष्टांत सुनाते हैं। कन्हैया ने कहा सुनाइए। बोले एक पतिव्रता नारी थी, वो भी अपने पति की खूब सेवा करती थी। उसको नहलाए, उसको भोजन कराए, उसकी सेवा करे। एक दिन की बात है, उसका पति जो है कमाने के लिए प्रदेश जाने लगा। वह चरणों में गिरकर कहने लगे, स्वामी यदि आप चले जाओगे तो मैं किसकी सेवा करूंगी, किसको भोजन कराऊंगी? तब जो है उसके पति ने कहा कि आप चिंता न करो, क्योंकि धन अर्जित करना तो बहुत जरूरी है। मैंने बताया भी था, टका धर्मा टका कर्मा टका ही परमम तपा। बिना पैसे के कुछ नहीं होता है, इसलिए धन कमाना तो बहुत जरूरी है। लेकिन मैं तुम्हें जो है अपने मिट्टी की एक मूर्ति बनाकर देकर जाता हूं, तुम उसकी पूजा करना, उसको भोग लगाना, उसी की सेवा करना, जब तक कि मैं नहीं आ जाता। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब तक कि मैं नहीं आ जाता तब तक मेरी मिट्टी की मूर्ति की आप पूजा करना। वह नित्य अपने मिट्टी के पति की मूर्ति जो थी उसकी पूजा करती, उसको भोग लगाती और उसी मूर्ति के सामने बैठी रही। एक दिन की बात है, उसका पति वापिस आया और उस समय वह पतिव्रता नारी उस मूर्ति को भोग लगा रही है और यहाँ दरवाजे पर उसका असली पति खड़ा है। दरवाजे को खटखटा रहा है, देवी दरवाजा खोलो। गोपियां कहती हैं कन्हैया से कि प्रभु आप ही इसका उत्तर दीजिए। उस पतिव्रता नारी को क्या करना चाहिए? क्या उस मूर्ति को भोग लगाना चाहिए या वो असली पति दरवाजे पर खड़ा है तो उसको वहां जाकर उसका स्वागत करना चाहिए? भगवान ने कहा जब असली पति आ गया तो मिट्टी की मूर्ति की पूजा क्या करना, उसको तो तुरंत जाकर आरती की थाली सजाकर असली पति की जो है अगुवाई करना चाहिए, उनका स्वागत करना चाहिए। गोपियों ने कहा कि आपने अपने आप ही निर्णय कर दिया। बोले वो कैसे? बोले देखो ये जो हमारे पति हैं ये मिट्टी के पति हैं। मिट्टी कौन है? मिट्टी है शरीर, जलने के बाद मिट्टी तो बनता है। ये जो पति हैं ये मेरे मिट्टी के पति हैं, परंतु असली पति तो आप। हम लोग गाते हैं ना, तुम हो एक अगोचर सबके प्राण। तो प्राणों के पति कौन है?
परमात्मा, आत्मा का पति है परमात्मा, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबका पति परमात्मा। तो जब असली पति हमें मिल गया तो मिट्टी के पतियों की पूजा हम क्यों करें? मेरे प्रभु ने कहा कि इनका अंतःकरण शुद्ध है, तो तब मेरे प्रभु ने सारी गोपियों के साथ में लास किया। दोय दोय गोपी बिच बिच माधव। भगवान मुरली लेकर जो है बीच में खड़े हुए और जितने भी राधा को साथ में लिया, जितनी भी गोपियां थी उतने मेरे कन्हैया बने, उतने ही रूप कन्हैया के हुए। और प्रत्येक गोपी को लगता है कि मेरे साथ में मेरे प्रभु रास कर रहे हैं। लेकिन रास करते करते गोपियों के मन में अभिमान आ गया कि त्रिभुवन सुंदर श्री कृष्ण मेरे ही साथ में रास कर रहे हैं, मैं दुनिया की सबसे सुंदर नारी हूं। जहां काम तहां राम नहीं, और जहां राम नहीं काम। जब आपके हृदय में अभिमान आ जाता है, उसी क्षण मेरे प्रभु आपको छोड़कर चले जाते हैं। राधा जी को लेकर भगवान अंतर ध्यान हो गए और सारी गोपियां रोने लगी, ब्रहे मैं डूब गई महाराज। वन वन भटकने लगी कृष्ण को ढूंढने के लिए। ढूंढते ढूंढते कभी जो है तुलसी से पूछती, कभी वृक्षों से पूछती। कृष्ण के विरह में गोपियों ने गीत को गाया जिसे हम गोपी गीत कहते हैं। आइए हम भी कुछ श्लोक गुनगुनाते हैं। जयति तेधिकम जन्मना प्रजा श्रयत इंद्रा शाश्वता। ऐसे सुंदर गीत को जो है गोपियों ने गाया। गोपियां कहती हैं प्रभु हे गोविंद, आपकी जन्म की वजह से यह ब्रजमंडल जो है स्वर्ग बन गया। जयति तेदिकम जन्म ना प्रजा। इंद्रा लक्ष्मी भी जो है श्रयत इंद्रिया, श्रयत इंद्रा शाश्वत रही। इंद्रा लक्ष्मी भी ब्रज में वास करने के लिए तरसती हैं, और ऐसे ब्रज में आपने हमें वास दिया, लेकिन आप हमें छोड़कर क्यों चले गए प्रभु? अगर आपको हमें विरह रूपी अग्नि में जलाकर ही मारना था तो आपने अनेक राक्षसों से हमारी रक्षा क्यों उस दावाग्नि का पान किया? इससे अच्छा तो हम उस अग्नि में जल जाते। बहुत विलाप किया और अंत में जो है सारी गोपियां यमुना के किनारे आई अपने प्राणों को त्यागने के लिए। तब मेरे प्रभु जो है देखा कि इनका अंतःकरण शुद्ध है, तो मेरे प्रभु वहां पर प्रकट हुए और जाकर जो है सारी गोपियों के साथ में पुनः रास किया। राधा नाचे कृष्णा नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्णा नाचे, नाचे गोपी जन। मन में रोबन गयो सखीरी पावन वृंदावन। ओ राधा नाचे कृष्णा नाचे, नाचे गोपी जन। मन में रोबन गयो सखीरी पावन वृंदावन। लास रचो है, लास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास
पर पार्वती जी भी शिकार कर कर जा रही थी। बोले बाबा ने पूछा कहाँ जा रहे हैं? वे योगेश्वर कृष्ण रास कर रहे हैं और जो है हम वही जा रहे हैं। बाबा ने कहा हमें भी चलना है। माता ने कहा आप अच्छे हो, जहाँ चाय के लिए तैयार हो जाते हैं। बोले वहां केवल जो है पुरुष योगेश्वर कृष्ण हैं, आप वहां नहीं जा सकते। बाबा ने कहा हम चाहे गोपी बन जाएंगे मगर हम चलेंगे जरूर। तो बाबा भी जो है गोपी बनकर आए और लास्ट में सम्मिलित हुए। लाश रचो है, लाश रचो है, यमुना किनारे महाराज रचो है। ओ रात रचो है, रात रचो है, यमुना किनारे महाराज रचो है। रात रचो है, रात रचो है, यमुना किनारे महाराज रचो है। रात रचो है, रात रचो है, यमुना किनारे कान्हा रात रचो है। रात रचो है, रात रचो है, यमुना किनारे महाराज रचो है। रात रचो है, रात रचो है, यमुना किनारे महाराज रचो है। परीक्षित ने कहा कि महाराज ये रासलीला भगवान ने क्यों की? सुखदेव जी कहते हैं राजन, ये काम को जीतने के लिए मेरे प्रभु ने जो है ये रासलीला की। भगवान परम योगेश्वर है और सब जितने भी गुणेंद्र संत जो गोपी बनकर आए थे उन सबका मनोरथ सिद्ध करने के लिए मेरे प्रभु ने रासलीला की। कामदेव 10 बाण चलाता रहा, मेरे प्रभु के चेहरे पर 1% भी वह भावना जागृत नहीं हुई। हजारों लाखों गोपियों के साथ में मेरे प्रभु रास करते। यहाँ पर नारद जी ने सोचा कि भगवान तो लगे हैं रास रचाने में, अब ना जाने कब कृष्ण जो है कंस का उद्धार करेंगे। यह सोचकर पहले नारद जी कंस के पास में गए और कहने लगे कि कंस क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है जो कृष्ण हैं वही वसुदेव के पुत्र हैं। कंस ने कहा महाराज हमें पता तो चला, मैंने कई राक्षसों को भी भेजा लेकिन वह जाते तो हैं परंतु वापस नहीं आते। नारद जी ने कंस से कहा कि एक काम करो, तुम्हें जो धनुष प्राप्त हुआ है वह धनुष यज्ञ का आयोजन करो और कृष्ण बलराम को वहां यहीं पर बुलवाओ, क्योंकि तुम एक एक राक्षस भेजते हो, दोनों भैया उनको मारकर भगा देते। अब एक काम करना, उन दोनों को यहाँ बुलाना और यहाँ पर सारे जो है जितने भी तुम्हारे सेना में बलिष्ठ सैनिक हैं उन सब के द्वारा जो है उनको मरवा देना। नारद जी ने ऐसा जो है कृष्ण कंस को जो है समझा दिया। मैंने कहा था मूर्ख और शंख फूंकने से ही बचते,
हाँ? कंस जो है ने तुरंत तैयारियां शुरू कराई और अक्रूर जी को पास में बुलाया और कहा, गच्छ नंद ब्रजम तत्र, आप जाइए वृंदावन और कृष्ण बलराम को लेकर आइए। अक्रूर जी ने सोचा कि ये कैसा दुष्ट है। भगवान के बारे में अक्रूर जी को पता था, बोले चाहे कुछ हो जाए उनको कौन मार सकता है, और इसके द्वारा इसने जो मुझे कार्य सौंपा है इसके द्वारा मुझे कृष्ण के दर्शन तो मिलेंगे, ऐसा सोचकर जो है अक्रूर जी जाने लगे। लेकिन महाराज कृष्ण की झांकियों का स्मरण करते करते अक्रूर जी की समाधि लग गई। जाना था वृंदावन, पहुंच गए आगरा, समाधि डूबी, हे राम हमें जाना कहाँ था। तो लौटा कर जो है शाम के समय अक्रूर जी वृंदावन में पहुंचे। मेरे प्रभु जब तक गैया चराकर लौट रहे थे, गैयों के पैरों की रज मेरे कन्हैया के मुखमंडल पर चमक रही थी और अक्रूर जी ने दर्शन किया। अक्रूर जी को प्रणाम करके कन्हैया ने कहा कि आप किस काम के लिए आए हैं, ये समाचार जो है मेरी माँ यशोदा को मत दीजिएगा, मत बताइएगा, नहीं तो वो जी नहीं पाएगी। गए महल में, ले गए, सुंदर भोजन कराया और अंतापुर में जाकर बाबा ने कहा कि बताइए आप किस काम के लिए आए हैं। बताया कि धनुष यज्ञ हो रहा है और उसमें कृष्ण बलराम को आमंत्रित किया है। सबको भोजन कराने के बाद मां यशोदा भोजन का पहला निवाला मुंह में डाल ही रही थी और सुना कि कृष्ण बलराम को लेने के लिए आए हैं, तो वो निवाला नीचे छूट गया। वहीं से आवाज लगाई, अगर किसी को मुझे मेरे प्राण चाहिए हो तो ले लेना, कृष्ण बलराम को ले जाने की बात मत करो। कृष्ण बलराम मचल गए, हमें तो जाना है, मैया हमें कहीं नहीं जाने देती। नंद बाबा ने कहा कि जाने दो, कोई परदेसी लेने के लिए कृष्ण बलराम को आया है, ये समाचार पूरे ब्रज में फैल गए और सारी गोपियां नंद भवन में जो है एकत्रित हो गई। सब एकत्रित हुई। नंद बाबा कृष्ण के सखाओं के साथ में रात्रि में ही प्रस्थान कर गए। आज मेरे कन्हैया ने देखा कि मैया का कक्ष जो है वो खाली है। बाहर निकलकर देखा तो एक खम्भे से सिर लगाकर मैया यशोदा रो रही है। मैया यशोदा रो रही है। कन्हैया ने जाकर उनकी आंसुओं को पोंछते हुए कहा, मैया तू क्यों रोती है? मैं तो परसों आ जाऊंगा ना। मैया ने कहा, कन्हैया तू कल चला जाएगा, तेरे बिना मैं कैसे रहूंगी, ये सोच सोच कर मेरा जो है कलेजा बैठा जाएगा। बहुत समझाकर जो है मैया को चुप कराया और सवेरे उठकर जो है जैसे ही भगवान जाने लगे तो देखा कि हजारों की संख्याओं में गोपियां खड़ी। अहो विधाता न कुचित दया, संयोज में प्रणये न देहि। अरे विधाता, सारी गोपियों ने विधाता की ओर देखा, तुम्हारे मन में जरा भी करुणा नहीं आई। पहले तो जीभ के हृदय में प्रेम जागृत करता है, एक दूसरे के प्रति आकर्षित करते हो, और फिर जो है मिलने से पहले ही उनका बिछोह करा देते।
तुम्हारी ये आदत अच्छी नहीं है, बार बार विधाता को कोसने लगे। सारी गोपियां कहते हैं कि हम कृष्ण को जाने नहीं देंगे। एक गोपी तो रथ के आगे लेट गई महाराज, बोले जाना है तो मुझे जो है कुचल कर चले जाना। मेरे प्रभु ने राधा रानी को प्रणाम करते हुए कहा कि किशोरी जी, आपको पता है अगर मैं वहां नहीं जाऊंगा तो आगे की लीला कैसे होगी। एक गोपी कहती है, अरे जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़ कर सबका दिल तोड़ कर, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, हाँ नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़ के हम सबका दिल तोड़ के, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। ये लताएं कदम की, ये डालियां तेरे बचपन की साथी सावरिया। ये लताएं कदम की, ये डालियां तेरे बचपन की साथी हैं सावरिया। कुंज कलियां कुंज गलियां कहानी तेरी गा रही, हाँ तेरी गा रही। ऐसी गलियां कन्हैया नहीं पाओगे, हाँ नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़कर हम सबका दिल तोड़कर, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। लेके ग्वालों को घर में आना तेरा, घर किसी के से माखन चुराना तेरा। लेके ग्वालों को घर में आना तेरा, घर के चीके से माखन चुराना तेरा। स्वाद माखन का जैसा ब्रज में मिला, हाँ ब्रज में मिला। स्वाद ऐसा कन्हैया नहीं
सारी गोपियों को जो है प्रणाम कर कर मेरे प्रभु रथ में विराजित हुए। माँ यशोदा महल से दौड़ कर आई और कहते हैं कि नैक रथ को तो रोको, थोड़ा सा रथ को रोको। और जैसे ही मैया की आवाज कृष्ण और बलराम ने सुनी, तुरंत जाकर रथ से कूद पड़े और जाकर मैया से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगे। मैया ने उनके मस्तक को भिगो दिया और कहा कि कन्हैया, मुझे तो आज ही पता चला कि तुम दोनों मेरे पुत्र नहीं, तुम जो है मेरे पुत्र नहीं हो, तुम तो देवकी के पुत्र। कभी मेरी शिकायत अपनी माँ से मत करना, मैं तुझे इतना प्रेम नहीं दे पाई कि एक मटकी के लिए मैंने तुझे जो है ओखल से बांधा। मैंने तेरा लालन अच्छे से नहीं कर पाए। ये शिकायत अपनी माँ से कभी मत कर। भगवान हिलकियों से रोने लगे और कहते हैं, मैया, मैं संसार को भूल सकता हूं, परंतु तेरे प्रेम को नहीं भूल सकता। जितना प्रेम तूने मुझे दिया है, संसार में कोई नहीं दे सकता। तेरे ऋण को तो मैं कभी चुका ही नहीं सकता। मां अपने हृदय पर पत्थर रखकर दोनों को विदा किया। मां यशोदा ने जहां तक ध्वज रथ का दिखता रहा, सारी गोपियां मैया यशोदा देखते रहे कि शायद ये लौट आए, लेकिन मेरे प्रभु जो है चले गए। जाकर यहां अक्रूर जी को जो है थोड़ा सा संशय हुआ कि जो है छोटे से कन्हैया हैं, ये क्या कंस को मारेंगे। तो मेरे प्रभु ने जो है उनको यमुना में अपना स्वरूप दिखाया और उनका मोह भंग किया। आकर जो है मथुरा में प्रवेश किया, सारे सखाओं से मिले और सखाओं के साथ में मथुरा घूमने की इच्छा नंद बाबा से की। नंद बाबा ने कहा, नहीं, जो है तुम लोग अकेले नहीं जाओगे। तब बलराम जी ने कहा, बाबा मैं तो हूं साथ में, आप चिंता ना करें। तो अपने सखाओं के साथ में जैसे ही मथुरा में प्रवेश किया तो सारे मथुरा वासी कहने लगे, यो भैया वो आ गया पूतना को मारने वाला, सक्टासुर को मारने वाला आ गया। क्योंकि भगवान के सारे जितने भी भगवान ने लीला की, सारी लीला से जो है सब परिपक्व थे मथुरावासी, और उनको विश्वास था कि यही जो है हमारी रक्षा करेंगे। आज सारे मथुरावासी बड़े प्रसन्न हुए और खूब कृष्ण का स्वागत करते हैं। अपने सखाओं से कन्हैया ने कहा कि कोई चिंता मत करना, अपने ही मामा का जो है घर है ये। बोले अच्छा। तो ब्रजवासियों ने कहा, भैया पहले बता देते तो नेक हम ढंग के कपड़े पहन कर आते, अब हम तो देखो ऐसे ही आ गए। कन्हैया ने कहा, आप चिंता ना करें। तो गए सीधे जो है धोबी के पास, और भगवान ने कहा, मामा जी राम राम। तो धोबी बड़ा अभिमानी था, भगवान को टेढ़ी निगाहों से देखा। बोले, ये कौन सा भांजा आ गया मेरा। बोले, कौन हो तुम। बोले, हम हैं कृष्ण। अरे वो ग्वारिया। बोले, हमारे सखाओं को जो है वस्त्र की आवश्यकता है, कुछ वस्त्र दे दो। धोबी ने कहा, तुम्हें पता है किसके वस्त्र हैं? राजघराने के वस्त्र हैं। तुमने तो जीवन भर गैया चराई, नहीं मिलेंगे, जाओ यहां से। मेरे प्रभु ने एक जोरदार प्रहार किया और जो है गोविंदाय नमो नमः, धोबी का उद्धार हुआ।
अब सारे सखाओं ने सुंदर वस्त्र पहने, लेकिन जो वस्त्र जो थे वो थे बड़े, और मेरे कन्हैया के सखा जो थे वो छोटे छोटे से थे। तो उन्होंने वस्त्र पहने तो जैसे पजामा पहना तो बेचारे पूरे ढक गए, हाँ? सिर से जो है, पांव से सीधे सिर के लिए उनका पजामा ही हुआ, और कुर्ता पहना तो वो पूरे बेचारे धरती साफ होती जाए ऐसा कुर्ता था। बोले कन्हैया ये बात तो नहीं जमी। बोले चिंता नहीं करो, तो दर्जी के पास में जाकर जो है उनके नाप के वस्त्र सिलवाए। सखाओं ने कहा भैया वस्त्र तो चकाचक हो गए, अब जो है बिना माला के तो अच्छा नहीं लगता है, तो माली के यहाँ पर जो है माला का प्रबंध मेरे कन्हैया ने कराया। बोले महाराज वस्त्र भी अच्छे हो गए, माला भी पहन लिए, लेकिन जब तक मस्तक पर चंदन ना हो जब तक जो है आनंद नहीं आता, लगता ही नहीं है कि श्रृंगार हुआ है कि नहीं हुआ। बोले फिर, बोले चंदन और लग जाए तो फिर और बड़ी बात। तो कुब्जा जो है कंस को बढ़िया केसर युक्त चंदन लेकर कुब्जा जो है कंस को लगाने के लिए जाते थे, वो दिखाई पड़ी तो मेरे प्रभु ने जो है कहा अरे ओ सुंदरी, कुब्जा के लिए सुंदरी संबोधित कहा। जब सुंदरी संबोधित किया मेरे कन्हैया ने तो वो पीछे मुड़कर कहने लगे कि मेरा परिहास करते हैं। बोले नहीं, आप सचमुच सुंदर हो। क्यों? भगवान जो है तन की सुंदरता नहीं देखते, भगवान तो मन की सुंदरता देखते। निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल क्षेत्र न भाव। भगवान तन की सुंदरता नहीं देखते कि आप कितना मेकअप करके आए, कि आप कितने सुंदर हो। भगवान तो केवल मन की सुंदरता को देखते। कुब्जा से कहा आप सच में सुंदर हो, और आप हमारे सखाओं को जो है चंदन लगा दीजिए। चंदन प्रत्येक व्यक्ति को लगाना चाहिए। आजकल तो ये परिस्थिति बन गई महाराज, चंदन लगाने में शर्म आने लगी। चंदन लगाने से बहुत फायदे हैं, अगर आप लोग लगाओ नित्य तो हम फायदे भी बता देंगे। हाँ? क्या क्या फायदा है? चंदनम वंदते नित्यम पवित्रम पापनाशनम, आपदा हरते नित्यम लक्ष्मी वसतु सर्वदा। चंदन लगाने से क्या, आपका शरीर पवित्र रहता है। जो नित्य चंदन लगाते हैं, आपके ऊपर जो आपदा आने वाली है वह सबसे पहले ये चंदन हर लेता है। आपदा हरदे नित्यम, और लक्ष्मी जी का जो है हमेशा वास रहता है। तो जो लोग ना लगाते हो तो आज से लगाने लग जाना। बोलो राधे राधे। सुंदर कुब्जा से चंदन लगवाया, और चंदन जो है अगर ब्राह्मणों से लगवा रहे हैं तो कभी खाली हाथ नहीं लगवाना चाहिए, है ना? खाली हाथ कभी भी चंदन ना लगवाएं। भले चाहे पुष्प दो चाहे अक्षत दो, तो पैसा हो तो दे देना, कोई दिक्कत नहीं, ब्राह्मण थोड़ी मना कर। बोलो राधे राधे। कन्हैया ने चंदन लगवाने के बदले में क्या किया, कुब्जा जो थे उसके पैर के उसके पैर को अपने पैर के अंगूठे से दबाया, और एक हाथ दाढ़ी के नीचे लगाकर जोरदार झटका दिया। कुब्जा का उद्धार हुआ, वह सीधी हो गई, परम सुंदरी बन गई महाराज। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अब मेरे प्रभु ने जो है उस धनुष का खंडन किया, जिस धनुष यज्ञ के लिए जो है बुलाया गया था। खेल खेल में मेरे प्रभु ने
उस धनुष का खंडन कर दिया और एक हिस्सा बलराम ने लिया, दूसरा हिस्सा लेकर जो है मेरे प्रभु रंग भूमि में प्रवेश किए। और जैसे ही भगवान ने रंग भूमि में प्रवेश किया, हजारों लाखों की संख्या में वहां पर लोग बाग बैठे हुए थे और जिसकी जिस प्रकार की भावना थी उस प्रकार से भगवान का दर्शन किया। जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाती रही भावना जैसी, प्रभु रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी तेन तैसी, प्रभु मूरति देखी तिन तैसी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मल्ला नाम शरणाम नटवरा स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान। जो जो वहां पर लाखों नर नारी बैठे हुए थे, सब ने अलग अलग रूप में भगवान का दर्शन किया। बड़े बड़े मल्ल जो हैं, पहलवान जो थे, उनने भगवान को जो है पहलवान के रूप में दर्शन किया। नव युवतियों के लिए भगवान साक्षात कामदेव लगने लगे और राजकुमारों को कृष्ण राजकुमार दिखाई पड़ते हैं। ना समझ के लिए लोग, ना समझ लोगों के लिए भगवान साधारण मानव लगने लगे। जिसकी जैसी भावना थी, योगियों के लिए श्री कृष्ण परम ब्रह्म लगने लगे। परम ब्रह्म के रूप में उन्होंने दर्शन किया और मेरे प्रभु ने अनेकों अनेक राक्षसों का उद्धार किया। शंख चारूण और मुष्टिक भगवान पर प्रहार करने के लिए दौड़े। मेरे प्रभु ने एक एक कर जो है दोनों का उद्धार किया और अनेकों अनेक राक्षसों को मारकर सीधे जाकर कंस के सिंहासन पर चढ़े। कंस के सिंहासन पर चढ़कर तुरंत कंस के केसों को पकड़ा और सिंहासन से नीचे पटक दिया। वह कहता है, अरे लाला हमें छोड़ दे, बड़ा कष्ट होता है, बड़ा कष्ट हो रहा है। मेरे प्रभु ने कहा, याद करो मामा जी, ऐसा ही कष्ट मेरी माँ देवकी को हुआ होगा जब सारे मथुरा वासियों के हर्ष की सीमा नहीं रही। और जो है सारे मथुरा वासी ने कृष्ण को अंक में भर लिया। अब मेरे प्रभु ने जाकर कारागार से सबसे पहले उग्रसेन को मुक्त कराया और उनके चरणों में प्रणाम किया। अपने माता पिता को कैद से मुक्त कराकर उनके चरणों में प्रणाम किया। अभिवादनशीलस्या नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्वृद्धा यशो बलम। जो बड़ों को प्रणाम करते, मैंने पहले भी कथा में बताया, उनकी चार चीजें बढ़ती, आयुर्वृद्धा यशो बलम, आयुर्विद्या यशो बलम। बार बार माता देवकी यशोदा को जो है धन्यवाद देती है कि धन्य है यशोदा, मैंने एक दिन का कन्हैया भेजा था, आज 11 वर्ष 56 दिन बाद में अपने पुत्र को देख रही, तूने मेरे पुत्र का बड़े अच्छे से लालन पालन किया। बार बार धन्यवाद देती हैं।
सुंदर जो है भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और अवंतिकापुरी में सांदीपनी आश्रम में मेरे प्रभु ने जो है विद्या ग्रहण की। वहां पर सुदामा से मित्रता हुई और अल्पकाल विद्या सब पाई। आए मथुरा में आज पहली बार मां देवकी ने कन्हैया के लिए भोजन बनाया, सुंदर पकवान बनाकर जैसे ही मां देवकी थाली को हाथ में लेकर कृष्ण के कक्ष में गई और जैसे ही देवकी मां को देखा, मेरे कन्हैया को मां यशोदा की याद आ गई। मां यशोदा को याद कर कर मेरे कन्हैया हिलकियों से रोने लगे। इतने रोए कि मां देवकी घबरा गई, तुरंत थाली को वहीं छोड़ा, दौड़े दौड़े जाकर वसुदेव से कहते हैं पता नहीं कन्हैया को क्या हुआ, मैं तो भोजन कराने के लिए उसके पास में गई थी परंतु वो हिलकियों से रोने लगा। आप पूछिए ना, क्योंकि मां देवकी कृष्ण के स्वभाव से परिचित नहीं है, उसको क्या हुआ है आप पूछिए ना। वसुदेव ने उद्धव को भेजा, कहा उद्धव तुम जाओ कृष्ण से पूछो क्या उसको यहाँ पर कोई कष्ट है। जैसे ही उद्धव जी कक्ष में गए, उद्धव को गले लगाकर कन्हैया ने कहा कि उद्धव मैं इसलिए नहीं रोता कि मुझे यहाँ पर कोई कष्ट है, मैं तो इसलिए रोता हूं कि मैंने उन ब्रजवासियों के साथ में धोखा किया, वो मां यशोदा के साथ में मैंने धोखा किया। वो मां यदि मैं थोड़ा सा दूध कम पीता, भोजन कम करता तो दुनिया भर के वैदों को बुला कर लाते। आज मेरे लाला ने भोजन कम किया, मैंने उन गायों के साथ में धोखा किया। उद्धव जब मैं मुरली बजाता तो वो एक गाय पूंछ उठाकर दौड़ी मेरे पास में चली आती और जब मैं मुरली बजाना बंद कर देती तो वो मुझे ऐसे देखती मानो मुझसे बोल रही है मुरलीधर मुरली बजाओ ना, क्यों बंद कर दिया। मैंने सखाओं के साथ में सबके साथ में धोखा किया, मुझे उनकी बहुत याद आती है, वो मुझे याद करते होंगे ना। अरे ऊधो मोहे ब्रज बिसरत नाही, ऊधो मोहे ब्रज बिसरत नाही, ऊधो मोहे ब्रज बिसरत नाही, मोहे ब्रज बिसरत नाही, मोहे ब्रज बिसरत नाही, ऊधो मोहे ब्रज बिसरत नाही, ऊधो मोहे ब्रज बिसरत नाही। सुता को सुंदर कलरव, हंस सुता को सुंदर कलरव और कुंजन की छाही, और कुंजन की छाही, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, ऊधो मोहे ब्रज बिसरत नाही।
जब ही सुरती आवे बा सुख की, जब ही सुरती आवे बा सुख की, नीर बहत रग माही, नीर बहत रग माही, उधो मोहे ब्रज बिसरत नाही, उधो मोहे ब्रज बिसरत नाही, उधो मोहे ब्रज बिसरत नाही, उधो मोहे ब्रज बिसरत नाही। उद्धव से मेरे कन्हैया ने कहा कि मेरी तरफ से तुम वृंदावन जाओ, एक बार नंद बाबा यशोदा से मिलो, उन गोपियों से मिलो। उद्धव जी कहते हैं कन्हैया मैं बृहस्पति का शिष्य और वो लोग क्या मेरी भाषा समझेंगे? उद्धव को अभिमान था अपने ज्ञान का, उस ज्ञान के अभिमान को दूर करने के लिए मेरे प्रभु ने उद्धव को वृंदावन भेजा कि जाकर तो देखो, तुम अपने आप के लिए विद्वान समझते हो। उद्धव जी गए, जिस दिन से कन्हैया ने ब्रज को छोड़ा उस दिन से कृष्ण के सखाएं कभी गैया चराने नहीं गए। उसी रास्ते में बैठे कि मेरे कन्हैया ने कहा था मैं परसों आऊंगा तो आएगा। इस आने की चाह में वह रोज सवेरे जाकर मथुरा के मार्ग पर बैठ जाते और दिन भर बैठे रहते। शाम को जब कन्हैया नहीं आते तो मैया यशोदा से कहते कि मैया आज भी वो कन्हैया नहीं आया। आज उनको एक रथ आता हुआ देखा, रथ आता देखा महाराज, उनका तो मन रूपी मयूरा नाचने लगा और सारे सखा उस रथ को देखने उसके पास में चले गए। एक सखा जो था सीधामा, वो कहता है कि मैं तो कन्हैया से रूठा हूं, मैं नहीं जाऊंगा जब तक आकर वो मेरे माफी नहीं मांगेगा, तब तक नहीं जाऊंगा। फिर सोचा कि चलो रूठना मनाना तो चलता रहेगा, इतने दिन से मैंने कन्हैया को नहीं देखा, चलो दर्शन तो कर ही रहा है। सबसे पहले वो दौड़कर रथ के पास में पहुंचा और उसने देखा कि वो कन्हैया नहीं, वो तो कोई और था। उसने कहा भैया जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। बोले भैया हमें जो है नंद महल में जाना है, आप लोग रास्ता बताओगे? रास्ता बताओगे? तो एक संत का भाव है कि उन्होंने कहा कि रास्ता जो है नंद महल में जाने का बहुत सुलभ हो गया। बोले क्यों? बोले ये जो जल बह रहा है, इस जल को देखते देखते सीधे आप चले जाओ नंद महल में पहुंच जाएगा। ये जल कहां से बह रहा है? बोले हजारों लाखों गोपियां गाय मां यशोदा जो रोई हुई आंसुओं के रूप में ये जल है।